हेलो स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे पी वाई क्यूज फॉर द मैट्रिक स्पेस। यहाँ पे देखो, ये कौन से साल का क्वेश्चन पेपर है ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे बस आपको सबसे पहले ये कोड याद रखना है 5522। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इतना छोटा नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किए हैं फॉर द चैप्टर 1 ओनली। ठीक है। अब देखो, ये पुरानी क्वेश्चन पेपर है तो इसके अंदर आपको समटाइम्स कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको नोट कर देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा। सो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा डेडिकेटेड होता है फॉर द चैप्टर नंबर 1। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये अब आपके सिलेबस में क्लोज सेट नाम का कोई है नहीं। ठीक है। तो क्लोज सेट का क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। सेम ईयर ये देखो, ये बी वाला, प्रूव दैट एवरी क्लोज स्फीयर इन ए मैट्रिक स्पेस इज अ क्लोज सेट। तो आप क्या कर सकते हो, एवरी ओपन स्फीयर इज अ ओपन सेट, इस तरह से आप उसको रीडिफाइन कर सकते हो। ठीक है। और ये नीचे के दो तो मैं करवा ही दूंगा। ठीक है। सो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, लेट डी बी ए मेट्रिक ऑन एक्स, डिटरमाइन ऑल कांस्टेंट के सच दैट के डी एंड के प्लस डी इज अ मेट्रिक ऑन एक्स। अब देखो, इट इज वेरी सिंपल। ये वाला मेट्रिक कब बनेगा? ठीक है। तो हमें के की वैल्यू डिफाइन करनी है। देखो, सबसे पहली बात, अगर ये जो मेट्रिक स्पेस है, मेट्रिक स्पेस इज नथिंग बट द फंक्शन। ओके। सो फंक्शन, अब यहाँ पे दो हिस्से हो जाएंगे। एक रफ बता रहा हूँ, अगर फंक्शन जीरो फंक्शन है, व्हाट डू मीन बाय जीरो फंक्शन, उसके अंदर कुछ नहीं है, सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो को जाके मर्ज हो रहा है। ठीक है। तो उसे कहते हैं जीरो फंक्शन। और सपोज करो वो जीरो फंक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे के की वैल्यू जीरो ले ली, ठीक है, के की वैल्यू क्या ले ली, जीरो, तो ये मेट्रिक पूरा क्या बन जाएगा, जीरो फंक्शन, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि दिस इज जीरो फंक्शन और नॉट। अब मैं लेता हूँ के की सारी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है। सो के बिलोंग्स टू आर प्लस। ओके, के बिलोंग्स टू आर प्लस। आर प्लस मीन्स वॉट, 1 2 3 4 5 6। देखो, अगर के की वैल्यू 1 ले ली तो 1 इंटू एनीथिंग इज अ मैट्रिक एज इट इज, 2 इंटू मैट्रिक वो भी चल जाएगा, 3 इंटू एनीथिंग वो भी चल जाएगा, एज अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। सो यहाँ पे दूसरी बात, के की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन हो, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव। ओके, दैट्स वाई के की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। सो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी क्या बचती है, के बिलोंग्स टू आर प्लस। सो यहाँ पे लिखना है। अब मैं ज़रा लिखने का तरीका बता देता हूँ आपको। 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इस साल से आपको सिंगल सिंगल मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा, इफ एक्स हैज मोर देन वन फंक्शन, या मोर देन वन पॉइंट लिखो, मोर देन वन पॉइंट, देन जीरो फंक्शन कैन नॉट बी मेट्रिक ऑन एक्स, कैन नॉट बी मेट्रिक ऑन एक्स। देखो, मैंने पहले ही बोला था कि अगर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है कि वो क्या है, सो दैट्स वाई हमें रिस्क नहीं लेनी। ठीक है। और ये ऑफिशियल आंसर है, इम्प्लाइज के इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने निगेटिव क्यों नहीं है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। हेंस के बिलोंग्स टू आर प्लस। ठीक है। नाउ नीचे सेकेंड वन, के प्लस डी इज ए मेट्रिक ऑन एक्स। अब देखो, पहली बात, मेट्रिक में एक प्रॉपर्टी होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। सो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो मीन्स वॉट, या एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके। अब देखो, यहाँ पे मेट्रिक क्या दिया है, के प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे डी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये के क्या होगा, अगर के की वैल्यू सपोज करो 1 है तो 1 प्लस डी ऐसे ही आएगा ना। सो डी इज इक्वल टू -1 आएगा। हमें क्या चाहिए, डी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, तो अगेन क्या आएगा यहाँ पे, -2। ठीक है। अगर मैं -3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, सो डी इज इक्वल टू 3। तो ये जीरो के साथ इक्वेट नहीं होता ना, दैट्स वाई ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। और हमें क्या चाहिए, वो मेट्रिक बनना चाहिए। दैट्स वाई के की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, जीरो।
सो 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 0, हेंस k इज इक्वल टू 0. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, show that in a discrete metric space every subset is open and closed. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लोज की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके इसमें बस ओपन बॉल एंड ओपन सेट इंक्लूडेड है. सो हमें शो करना है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में एवरी सबसेट इज ओपन, मतलब आप कोई भी सबसेट ले लो वो क्या रहेगा ओपन. अब देखो प्रूव कैसे करना है. प्रूफ काफी सिंपल होता है. प्रूफ सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी डिस्क्रीट मैट्रिक की. लेट x कॉमा डी बी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 होगा जब x इज इक्वल टू वाई, 1 होगा जब x इज नॉट इक्वल टू वाई. ओके, अब हमें क्या करना है, कोई भी एक सबसेट बताना है जो ओपन है. एवरी सबसेट बोला है, सो लेट टेक हियर, लेट जी बी एनी सेट, जी बी एनी सबसेट ऑफ एक्स. कोई भी एक सबसेट ले लो, ठीक है, आर्बिट्री. तो हमें क्या शो करना है, तो हमारा क्लेम क्या होगा, जी इज ओपन. ठीक है, एवरी सबसेट बोला है ना, तो मैंने एवरी में से कोई भी एक उठा लिया, कि रैंडमली उठा लिया, वो है जी, और हमें क्या दिखाना है उसे, ओपन. ठीक है, तो सबसे पहला केस नंबर 1, इफ जी इज इक्वल टू 5, अगर जी एम्प्टी सेट है तो ऑब्वियसली एवरी एम्प्टी सेट इज ओपन, एवरी एम्प्टी सेट इज क्लोज. ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है. सो जी इज ओपन. ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेट इफ g इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्या है, g नॉन एम्प्टी है. ओके, g क्या है, नॉन एम्प्टी. सो अब देखो उसको कैसे प्रूव करेंगे. देखो अब हमें g नॉन एम्प्टी है और उसे ओपन दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, देखो इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, लेट कॉल इट g. ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा मैं, लेट से x. अगर मैंने उसके अराउंड एक रेडियस ले ली और एक सर्कल बना लिया, अगर वो सर्कल g के अंदर जा रहा है तो g क्या हो गया, ओपन सेट. हमने देखा ना कि देखो रेडियस से छोटा होना चाहिए. ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या है कि b ऑफ x कॉमा वाई इज लेस और इक्वल टू, सॉरी लेस और इक्वल टू लेस देन r. ऐसे ही ना. देखो इट्स वेरी सिंपल. नाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड x बिलोंग्स टू g. अब देखो यहाँ पे x एक पॉइंट ले लिया मैंने, अब एक समथिंग रेडियस कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर द ओपन बॉल विथ पॉइंट x एंड रेडियस 1/2. आप 1/4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, सो y बिलोंग्स टू x सच दैट d ऑफ x कॉमा वाई लेस देन 1/2. अब देखो रेडियस क्या अपनी 1/2, अगर लेस देन 1/2 है मतलब क्या, डिस्टेंस 0. सो d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0. सो डिस्टेंस 0 कब आता है, जब दो पॉइंट इक्वल हो. सो x इज इक्वल टू वाई, तो उस सेट में क्या हो गया, बस एक ही एलिमेंट बचा x, विच इज अ सबसेट ऑफ g. देखो देयरफॉर ये जो हमने ओपन बॉल लिया था x कॉमा 1/2, ये क्या है, सबसेट ऑफ g, और x क्या है, आर्बिट्री. x क्या है, आर्बिट्री. दैट्स वाई एवरी ओपन बॉल इन अ g, या वी कैन से g इज ओपन. इन शॉर्ट g इज ओपन, बट g क्या था, आर्बिट्री. तो g भी आर्बिट्री था, तो दैट्स वाई g इज ओपन. implies every open subset, या you can say every subset of discrete metric space is
ओपन, ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग था कि हमें यहाँ पे फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट दिया है इन टर्म्स ऑफ जी आई, तो हमें शो करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ढंग से लिखना, बस जो भी लिखोगे। लेट, यहाँ पे जी आई दिया है ना, तो आई की वैल्यू कहाँ से, 1 to n, तो अब मैं करता हूँ G1 G2 अप टू Gn, बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन X, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, क्लेम, या वी हैव टू प्रूव दैट, कुछ भी लिख सकते हो। क्लेम इज ऑफिशियल वर्ड फॉर ग्रेजुएशन। इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n Gi इज ओपन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे उनके इंटरसेक्शन में से, ठीक है। मैं एक जरा डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, सब बेटर समझ में आएगा आपको। देखो ये कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस X है, यहाँ पे एक है, 2 3, अब यहाँ पे एक पॉइंट है इनके इंटरसेक्शन में, लेट से स्मॉल x, ठीक है, स्मॉल x विद रेडियस r। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट इसके अंदर ओपन है, बस इतना ही दिखा दूंगा, ठीक है। अब ओके, ऑलराइट, सो लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n बी एनी पॉइंट। आर्बिट्री लिखना है तो आर्बिट्री लिखो, बी एनी पॉइंट भी वैलिड है, बी एनी पॉइंट, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ जी आई, तो इट्स ऑब्वियस x बिलोंग्स टू जी आई, वो तो जी आई में जाएगा ही, क्योंकि देखो अगर वो पॉइंट इंटरसेक्शन में है तो वो किसी इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन पॉइंट है, ओके। अगर वो सारों के इंटरसेक्शन में है वो सारे सेट में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सारे सेट में होगा। अगर इसका एग्जांपल देने की बात करें हम, सपोज करो आप कोई स्कूल में जाओ, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होती है। कौन सी चीज़ कॉमन होती है, कि स्कूल का प्रिंसिपल कॉमन होता है। ऐसे नहीं होता कि अरे हर एक क्लास का प्रिंसिपल अलग होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ जी आई, तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल ले लिया एज अ प्रिंसिपल सर, वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन में आ गया ना सारों के, सो लाइक दैट, वो सारे क्लास का हो गया। अब देखो फॉर एवरी, यहाँ पे आई की वैल्यू मेंशन करना 1 to n, नाउ बट ईच जी आई इट्स ओपन सेट, ये तो बाय डिफॉल्ट गिवन है, इट्स ओपन सेट, देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, सो एक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट आर आई ग्रेटर दैन 0 बी एनी रेडियस। अब देखो जी आई लिया है तो रेडियस भी क्या होगी, आर आई, ठीक है, आर आई ग्रेटर दैन 0 सच दैट ओपन बॉल विथ पॉइंट एक्स विथ रेडियस आर आई इज अ सबसेट ऑफ जी आई। इसका मतलब क्या होता है, देखो सारे के सारे ओपन सेट है, व्हाट डू मीन बाय ओपन सेट, यहाँ पे कोई एक सर्कल है, इसके अंदर मैं एक पॉइंट ले लूँ, उसके अराउंड अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, वो भी उसके अंदर आना चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, ओपन सेट। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होगी ना, कि ये मैंने ओपन बॉल ले लिया, वो कहा जाएगा उस सेट के अंदर, ठीक है। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये आर आई है, अब देखो सारे सर्कल तो सेम रेडियस के होंगे नहीं, सारे सर्कल सेम रेडियस के होंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग डिफरेंट होगी, किसी की रेडियस 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, अब लेट सबसे छोटी वाली रेडियस ले लेता हूँ, आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 Rn। अब देखो मिनिमम ही क्यों लेते हैं, क्या होता है, जो छोटी रेडियस वाला सर्कल जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, तो बाकी सारे भी सर्कल जो होते हैं ना वो अपने आप सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरम है। सो देयरफॉर ओपन बॉल विथ पॉइंट एक्स, देखो एक्स तो सबके अंदर है क्योंकि हमने अभी बोला ना कि वो इंटरसेक्शन में है, तो वो सबके अंदर है, एंड विथ मिनिमम रेडियस आर विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स कॉमा आर आई, ठीक है। सारे सर्कल में से मैंने एक रेडियस उठा ली,
तो देखो अगर वो बी ऑफ एक्स कॉमा आर आई में जा रही है, देखो ये देखो, हाँ, तो किस में जाएगी, ऑब्वियसली जी आई में जाएगी, इज अ सबसेट ऑफ जी आई। देखो जा रहा है, ओपन बॉल एक्स कॉमा आर आई जी आई का सबसेट है, और ये बी ऑफ एक्स कॉमा आर, बी ऑफ एक्स कॉमा आर आई, मतलब इन शॉर्ट देखो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी पड़ी है, यस। सो वन लेस देन टू, ऑब्वियसली, टू लेस देन थ्री, ऑब्वियसली। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वन लेस देन थ्री, ठीक है। तो यहां पे देखो ये इसके अंदर जा रहा है, देखो ये जो बी ऑफ एक्स कॉमा आर आई है वो किसका सबसेट है, जी आई का, और ये बी एक्स कॉमा आर किसका सबसेट है, इसका। तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर जाएगा ना, सो यहां पे मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो जी आई के अंदर जा रहा है, जी आई के अंदर जा रहा है मतलब क्या, जी आई इज आर्बिट्री ना, हमें पता नहीं कौन सा है, तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, इंप्लाइज बी ऑफ एक्स कॉमा आर इज इन इंटरसेक्शन ऑफ जी आई। अगर वो इंटरसेक्शन में जा रहा है तो सारे, मतलब देखो दिस ओपन बॉल बिलोंग्स टू एवरी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, ओपन, देयरफॉर इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n इट्स ओपन इन एक्स, एज इट इज प्रूफ लिखना है आपको एग्जाम में। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो हमें शो करना है कि डी स्टार क्या होगा, मैट्रिक। अब देखो मैट्रिक शो करना है तो हमें चार प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी बाय एनी हाउ कंडीशन। सबसे पहली बात गिवन लिख लो, डी स्टार क्या दिया है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिविटी। सो यहाँ पे ये हमें पता है कि एवरी मैट्रिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बाद में अगर मैं उसके अंदर वन भी ऐड कर दूं तभी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर लूँ, मतलब क्या, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बट ये क्या है, ये है डी स्टार एक्स वाई, implies डी स्टार एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, या सेकेंड वन, डी स्टार एक्स वाई क्या है, इक्वल टू जीरो, हमें ऐसा दिया है, यही प्रॉपर्टी होती है ना सेकेंड वाली, जीरो के साथ इक्वेट करना होता है। बट अपना क्या है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, इंप्लाइज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो। तो मैट्रिक्स स्पेस में डिस्टेंस जीरो है, मतलब क्या, वो दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, सेम। तो हो गया प्रूव कि जब डी स्टार एक्स वाई जीरो रहेगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। थर्ड वन, डी स्टार एक्स कॉमा वाई डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब हमें पता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, तो मैं इसको जरा उल्टा लिख सकता हूं लाइक दिस। देखो एक्स वाई था, दैट्स वाई एक्स वाई से स्टार्टिंग थी, अब वाई एक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डी स्टार वाई कॉमा एक्स। हो गया प्रूव, या। बट अब आप बोलोगे कि क्या इसमें इतना इजी है सब कुछ, इसकी चौथी प्रॉपर्टी काफी खतरनाक है, इसलिए ये 5 मार्क का है। कैसे, देखो डी स्टार इज मेट्रिक ऑन एक्स, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, ठीक है। सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एक्स। अब देखो डी ऑफ एक्स वाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। हाँ, अब हमें 1 प्लस की जरूरत है ना सब जगह, देखो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई ना, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस ऐड कर देता हूँ सब जगह, हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब रेसिप्रोकल लेते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है,
ठीक है। अब मैं दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हो गया। अब देखो अगेन +1 ऐड कर देता हूं मैं दोनों साइड, तो इट विल बिकम 1 माइनस 1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई लेस और इक्वल 1 माइनस 1/1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, ऐसे आएगा। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आगे आगे के पेज पे लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस आपको। डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई लेस और इक्वल डी ऑफ एक्स कॉमा जेड डी ऑफ जेड कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है। अब देखो मुझे पता नहीं आपने फर्स्ट ईयर में इतना ध्यान दिया ही नहीं अपने, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी ऐसा आया तो इसका आंसर होता है मॉड ए अपॉन 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी अपॉन 1 प्लस मॉड बी। ठीक है। अब देखो ये अगर पूरे को मैं मॉड ए प्लस बी कर दूं और ये 1 प्लस मॉड ए प्लस बी हो जाएगा ना, सो देयरफॉर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस और इक्वल टू मॉड ए अपॉन 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी अपॉन 1 प्लस मॉड बी। देखो ये बी है ये ए है। ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ये क्या है, एक्स जेड इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये आएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, हेंस दिस इज अ मैट्रिक। ध्यान रखना ये डी स्टार आएगा, यहाँ पे डी स्टार था ना, इसलिए इसको 5 मार्क की कैटेगरी में रखा गया है। ओके। नाउ अब बारी है प्रॉब्लम कोर्स की। ठीक है। प्रॉब्लम कोर्स बेस्ड ऑन MT331 एंड 332। अब 331 है मैट्रिक स्पेस, 332 है रियल एनालिसिस। ठीक है। अब देखो इसके अंदर बस 2 ही क्वेश्चन आए आपके, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 2 मार्क्स इच एंड अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया। ठीक है। ये सेम ईयर का है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। डज डी ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे सॉरी ई रेस टू मॉड एक्स माइनस वाई डिफाइन अ मेट्रिक ऑन आर जस्टिफाई। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्क किसको होता है पता है, दिस इज अ वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन का आंसर किसमें होता है, यस और नो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट तो आप बता नहीं सकते कि ये मेट्रिक है या नहीं, तो एक सिंगल लाइन छोड़ देनी, सिंगल लाइन छोड़ देनी। अब देखो इट्स वेरी सिंपल, हमेशा जस्टिफाई की बात जब आती है तो आपको मेट्रिक की सेकेंड प्रॉपर्टी लगानी है, लेट, ये ऊपर की एक लाइन मैंने इनिशियल ब्लैंक छोड़ी है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई 0, इसका आंसर क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू वाई। ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई तो 99% चांसेस होते हैं कि वो पूरा मेट्रिक स्पेस है। देखो डी ऑफ एक्स वाई क्या दिया है, ई रेस टू मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। अब मतलब क्या, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई होगा ना। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू y ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा, तो y माइनस वाई हो जाएगा, तभी भी आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0। ई रेस टू 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1। तो 1 इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल, नो। दैट्स वाई यहाँ पे लिखना है नो और यहाँ पे लिखना है जस्टिफिकेशन। हमारे सर लिखते थे ऐसे, जस्टिफिकेशन। ठीक है। दैट्स वाई दिस इज नॉट मेट्रिक ऑन आर। काफी सिंपल था ये, कोई बड़ी बात नहीं थी, और ये एवरी ईयर आता है श्योर शॉट। ये आप देखोगे ना, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग में से ये क्वेश्चन है। और ये थोड़ा ट्रिकी है तो जरा ध्यान लगा के पढ़ना और जरा देखना और लिखना भी। ना इसे हम प्रूव करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। अब देखो
we know that the triangle या बाय ट्राइंगल inequality, triangle equality, d of xy is less or equal to d of xz plus d of zy for every x y z belongs to x। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़े ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज करता हूं क्योंकि मेरे को ये सारा लाना है। यहां पे कंसिडर एक्स जेड वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो इसकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बनेगी, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज लेस इक्वल डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, कॉल्ड एज इक्वेशन 1। अब मैं और एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखता हूं, कंसिडर जेड वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू भी है ना यहाँ पे, बिलोंग्स टू एक्स, तो यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, डी ऑफ जेड कॉमा डब्ल्यू अंदर ले लेता हूं मैं, वेट, जेड डब्ल्यू वाई ऐसे ले लेता हूँ, जेड कॉमा वाई लेस और इक्वल डी ऑफ जेड कॉमा डब्ल्यू प्लस डी ऑफ डब्ल्यू कॉमा वाई। ठीक है, अब हमें पता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, सो विच इज सिमिलर एज डी ऑफ जेड कॉमा वाई जेड कॉमा डब्ल्यू, ठीक है, प्लस डी ऑफ वाई कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, अब आप बोलोगे ऐसी परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्यों ली, कोई सेंस है इसका, या अब देखो यहां पे x कॉमा जेड है, तो मेरे को यहाँ पे x कॉमा जेड चाहिए ही था, यहाँ पे y कॉमा डब्ल्यू है तो मुझे y कॉमा डब्ल्यू के लिए थोड़ा बहुत चाहिए था, अब यहाँ पे z कॉमा डब्ल्यू है, मुझे z कॉमा डब्ल्यू भी चाहिए था। अब आप बोलोगे इतने फटाफट आपको कैसे पता, देखो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप प्रिसाइज होते चलोगे कि क्या कौन सी पेयर लेनी है। ठीक है, अब इसको आप 1 में पुट करो, पुट इन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं होगा, इतना ज़्यादा सिंपल है, डी ऑफ जेड कॉमा वाई की वैल्यू है ना, तो डी ऑफ जेड कॉमा वाई की वैल्यू इसमें डालेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं आगे के पेज पे खींच लेता हूँ इसको, सो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड एज इट इज, जेड कॉमा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, देखो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस डी ऑफ जेड कॉमा डब्ल्यू, तो ये जेड कॉमा डब्ल्यू है ना, ये प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस डी ऑफ जेड कॉमा डब्ल्यू विच इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ वाई कॉमा डब्ल्यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ओ आ गया, देखो लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पे दिया है मॉड, हमें अब मॉड्यूलस के लिए ट्राई करना पड़ेगा, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर लेट से कैपिटल ए। अब हमें देखना है कि देखो मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, अगर इन शॉर्ट माइनस लेट स्टार्ट माइनस, कैसे बोलूँ, माइनस एक्स इज लेस और इक्वल टू ए प्लस एक्स इज अगेन लेस और इक्वल टू ए, तो इसका मतलब होता है मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू ए, ध्यान में रखना। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब देखो मॉड मतलब सादा वाला x आ गया, अब हमें लाना है निगेटिव वाला। ठीक है, सो अब हम इसके ऊपर काम करेंगे जरा सा, अगेन थोड़े बहुत अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, अगर आपको अरेंजमेंट करने में दिक्कत आ रही है जस्ट कीप दैट। ओके, नाउ ए बोल दिया उसको, यस, अगेन x y w belongs to x, so distance of x comma w is less or equal to distance of x comma y plus distance of y comma w। सही है, या दूसरा, कंसिडर
जेड एक्स डब्ल्यू बिलोंग्स टू एक्स, ये क्या देगा हमें? डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा डब्ल्यू, डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जेड कॉमा डब्ल्यू किधर दिख रहा है क्या? एक्स कॉमा डब्ल्यू नहीं, सब दिख रहा है, ओके। अब देखो यहां पे एक्स कॉमा डब्ल्यू, देखो यहाँ पे एक्स कॉमा डब्ल्यू है, तो एक्स कॉमा डब्ल्यू की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एरो करके रखता हूँ, यू कैन गिव द इक्वेशन नंबर आल्सो। सो डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा डब्ल्यू इज लेस और इक्वल टू, ये जेड एक्स है ना, इसको मैं एक्स जेड लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बेटर रहेगा, प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा डब्ल्यू। अब देखो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस है, यहाँ की क्या होगा, माइनस, क्योंकि हमें वही चाहिए ना। सो डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा डब्ल्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो स्टूडेंट, सारा खेल अरेंजमेंट का है, अगर आप अरेंजमेंट करने में एक्सपर्ट हो तो यू कैन डू एनीथिंग। अब यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी अब भी बताई 2 मिनट पहले कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है और माइनस एक्स अगेन लेस देन ए है, तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड आएगा ना वहां पे। अब देखो अगर मैंने इसको x कहा तो ये माइनस एक्स आ रहा है, सो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, ऐसे लिखो, फ्रॉम ए एंड बी एंड यूजिंग मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, mod of distance of x comma y minus distance of z comma w less or equal to distance of x comma z plus distance of y comma w, hence proof। अब देखो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स स्पेस है, इसके अंदर ऐसे ही होता है, मतलब ऐसा लगता है यार ये क्या चल रहा है, दिमाग के ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं घुस रहा है। इसलिए मैंने पहले लेक्चर में कहा था एटलीस्ट 4 घंटे की डेली पढ़ाई कंपलसरी है, ठीक है, और कम से कम एक आध चीज़ आप 10 बार लिखोगे तब जाके आपके दिमाग में घुसेगी। हाँ, ये नोट कर लो। ऐसा नहीं कि अरे वन शॉट आ जाए, मतलब मैंने पढ़ा दिया और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे खुद को दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये सारा है, ये मैंने प्रैक्टिस कर करके हुआ मेरा, लेकिन आपका कब होगा, जब कम से कम आप 3-4 बार लिखोगे, 1-2 बार किसी को समझाओगे, 2-4 बार खुद को समझाओगे, तब जाके ओवरऑल अरे हाँ ये ऐसा था क्या, ऐसा दिमाग में आएगा। तब तक के लिए काम करते रहो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन पेपर के टाइम। ठीक है, बाय बाय।